ये है आजमाइश। तो आजमाइश की मुख्तलिफ सूरतें, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, अल्लाह तुम्हें आजमाएंगे, सब्र करना। और जाहिर बात है मिल्लत इब्राहीमी की उसूल ही ये है, सब्र करना, शुक्र करना, नमाज पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, अक़ीदा तौहीद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह की शरीयत की अजीम निशानियों की ताज़ीम और एहतराम करना। ये सारी चीज़ें मिल्लत इब्राहीमी के उसूल हैं। तो उसमें सब्र करना भी है कि सब्र करना, पानी ना पीना, ये थोड़ी सी आजमाइश है। फिर इसके बाद क्या है, अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत आएगी। और कहते हैं कि वो जब गए उन्होंने देखा तो उसमें क्या है, अक्सरियत ने पानी पीना शुरू किया। पानी पिया भी तो पीते ही रहे, और बाज़ों ने सिर्फ एक चुल्लू भरा, बाज़ों ने बिल्कुल नहीं पिया। तो नबी ने, वो तालूत ने जो उनका बादशाह था, उसने पहले से ऐलान कर दिया जो पानी पिएगा वो हमारे साथ नहीं होगा। इम्तिहान था, वरना पानी कोई हराम नहीं, इम्तिहान था कि पानी भी हमारे साथ शामिल नहीं होगा। फलैसा मिन्नी, नहीं होगा मेरे साथ। ये ऐसे ही जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ना कि मल्लम युकरिम ज़ैफ़ना फलैसा मिन्ना, जो हमारे मेहमान का इकराम नहीं करेगा उसका मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करेगा, बड़ों का एहतराम नहीं करेगा, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखेबाजियाँ करेगा, फ्रॉड करेगा, धोखाबाज होगा, माल कुछ दिखाएगा बेचेगा कुछ, असल माल दिखाएगा नकल बेचेगा, घोटाला करेगा, शरारत करेगा, धोखा देगा। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया ठीक है, माल तो वो ले गया लेकिन मोहम्मद को लेकर नहीं जाएगा, मोहम्मद की मोहब्बत को लेकर नहीं जाएगा। धोखेबाज का ताल्लुक मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो धोखेबाजी करेगा उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह इस बादशाह ने भी कहा अगर किसी ने पानी पी लिया तो उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अक्सरियत ने पानी पी लिया, अब वो पानी पीकर ढेर हो गए, अब खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और पहले से हुक्मनामा आ गया था भाई आपने शिरकत नहीं करनी है। अब ये दो हजरात आगे गए, दो जमातें आगे गई। एक वो जिन्होंने सिर्फ एक चुल्लू पानी पिया था, एक वो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पिया। उन्होंने नहर क्रॉस किया, आगे गए। आगे जालूत का लश्कर, 10 फुट लंबा जालूत इनका बादशाह, 10 फुट लंबा, और उसकी ढाल कई मन वजनी तो उसकी ढाल थी, जिससे तीर, जब तीर को कोई सामने वाला फायर करे तो ये रोकते हैं, गोल सा नहीं होता ढाल, कई मन वजनी ढाल, वो लंबा तड़ंगा, पूरा जिस्म लोहे में मलबूस और लोहे में गर्क, और सिर्फ उसकी खोपड़ी दिखती थी। अब उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने कहा भाई ला ताक़त लना अल यौमा, आज तो हमारी ताकत नहीं कि हम इस जालूत से लड़ सके। हज़रत मौलाना हकीमुल उम्मत शाह अनवर अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 3 किस्म के गिरोह बन गए थे मुसलमानों के। एक तो वो कि जिन्होंने पानी पिया वो पीछे रह गए, एक वो जिन्होंने एक चुल्लू पानी पिया, ये कामिल ईमान वाले थे, एक वो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पिया, ये अकमल ईमान वाले थे, कामिल से भी एक और ऊपर का दर्जा है। तो ये किसने कहा ला ताक़त लना, अरे हमारी तो ताकत नहीं, पीने वाले तो भाग गए, पीछे हट गए। ये किसने कहा, ये उन्होंने कहा जिन्होंने एक चुल्लू पानी पिया था। वही ये क्या, फिर क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, वो जिन्होंने यकीन किया था, जिनका यकीन था कि हमने अल्लाह से मिलना, उन्होंने कहा कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, बहुत दफ़ा थोड़े लोग ज़्यादा पर गालिब हो गए। ये अकमल ईमान वाले थे जिन्होंने पानी बिल्कुल नहीं पिया था। उन्होंने साथियों को तसल्ली दी, अरे तसल्ली में आओ, इंशाअल्लाह फ़तह हक़ वालों की होगी। ये फिर तादाद कितनी रह गई, 80,000 थे, कहते 313 रह गए। और ये वही सहाबी फरमाते हैं बदर में हम 313 थे, ये वही 313 जिस तरह के असहाबे तालूत बादशाह के जो साथी थे वो 313 रह गए थे, बदर वाले भी 313 थे, कम थे। जिस तरह तालूत के मानने वालों को 313 को अल्लाह ने फतह दी, इसी तरह रसूलुल्लाह के गुलामों को बदर में 313 थे, अल्लाह ने फतह से हमकनार फरमाया। अच्छा, जाते जाते फिर क्या हुआ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके 6 भाई भी थे, ईशा या ईसा अलिफ के साथ है, इनके वालिद का नाम था दाऊद बिन ईशा या दाऊद बिन ईसा, आयन के साथ नहीं, अलिफ के साथ, हमजा के साथ।
इनके 6 भाइयों ने भी शिरकत की। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो उस वक़्त नबी नहीं थे, छोटे से थे, उसने कहा लअज़हबन्ना इला रुयतिल हर्ब, मैं भी जाऊंगा जंग का नक्शा देखने के लिए, जंग कैसी होती है। मैं भी लड़ने के लिए तो नहीं जा सकता, छोटा हूं, वापस कर दिया जाएगा, लेकिन मैं कुफर और इस्लाम, हक और बातिल की जंग देखने जाऊंगा। तो वो भी रवाना हो गए। 6 भाई थे, 7वें ये थे। कहते हैं कि वो जब रवाना हुए तो एक पत्थर के पास से, इमाम राजी फरमाते पत्थर के पास से गुजरे तो पत्थर ने आवाज दी, या दाऊद इहमिलनी, ए दाऊद मुझे उठा लो, इसलिए कि तुम हो सकते हैं मेरी वजह से तुम उस जालूत को कत्ल कर दो, लिहाजा मुझे उठा लो, अपने पास रख लो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज सुनी तो पत्थर उठाकर अपनी थैली में रख दिया। और ये आता है कि एक आगे के एक और पत्थर भी मिला, उसने भी ये आवाज की, फबी तख्तुलनी, मेरी वजह से तुम कत्ल करोगे जालूत को, लिहाजा मुझे भी ले जाओ। और बाज़ कहते एक ही पत्थर लिया, अल्लाहु आलम, तफसीरी रिवायात है, पत्थर ले लिया। और दाऊद अलैहिस्सलाम, यानी समझाने के एतबार से कह रहा हूँ कि उस ज़माने में एक क्या है, एक ख़ास किस्म की गुलेल होती थी, पत्थर उसमें रखते, यूं यूं उसको क्या है उसकी ताकत बनाने के लिए हाथ में उसको लहराते लहराते फिर यूं दम छोड़ देते, सीधा जाकर निशाने पे लगता। बड़ा ख़तरनाक होता है ये। तो दाऊद अलैहिस्सलाम तो अपने भाइयों के साथ गए। अब जब गए वहाँ, और जालूत 3 लाख का लश्कर लिए हुए था, और यहाँ ये हैं, अब करे तो क्या करे। और जालूत ने जब उस लश्कर को देखा 313, उसने कहा इसके लिए तो मैं अकेला काफ़ी हूँ, मुबारज़त के लिए, मुकाबले के लिए। पहले ज़माने में जंगें होती थी तो आमने सामने 2 फौजें खड़ी होती थी। पहला आगाज़ इस तरह होता कि एक लश्कर से एक आदमी निकलता, कहता हल में मुबारिस, कोई है मुझसे लड़ने वाला, मुकाबला करने वाला। दूसरे लश्कर और जमात से दूसरा बंदा निकलता, उसका मुकाबला उसके साथ होता। तो उसने कहा कोई है लड़ने वाला। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बादशाह से कहा कि मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूं। तो उनको आगे कर दिया, बस उसका जज्बा था, आगे कर दिया, उनका जज्बा था। तो जालूत ने कहा तुम मुझे मारोगे, तुम छोटे से बच्चे मुझे मारोगे। ये जो गुरूर करने वाले होते हैं ऐसी बातें करते हैं। ये लोग शिरज़िमा कलीला, ये थोड़े लोग, ये हमें मारेंगे, ये छोटी जमात ये हमें मारेगी। देख लो क्या हाल किया अफगानिस्तान में, बड़ा गर्क किया कि नहीं किया, तुम जिसको छोटा समझते थे। तो कहा कि तू मुझे मारेगा, पहले ये बताओ तुमने कभी किसी को मारा है? कहा हाँ। कहा मैं चरवाहा हूँ और मैं बकरियां चराता हूँ, और जब मेरी बकरियों पर भेड़िया हमला करता है तो मैं भेड़िए को पकड़ के कत्ल कर देता हूँ, उसका सर तन से जुदा कर देता हूँ। कहा भेड़िए को मारते, ये कौन सा कमाल है? और कुछ कहा, और ये है कि मैं अगर मेरी बकरियों के पास शेर आता है उनको मारने के लिए मैं शेर को पकड़ता हूँ, उसकी बांछें, ये साइड की ये बांछें, इसकी बांछों को फाड़ देता हूँ। अब वो क्या, उसने कहा ये ऐसी खामखा, चलो लड़ो आओ। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या, वो पत्थर लिया और उसको क्या है हवा में लहराया। और लंबा 10 फुट ऊंचा आदमी था वो, जो सीधा फेंका, सीधा उसके लगा भी क्या है सर पर, और अल्लाह की शान वो मर गया। और तालूत ने ये ऐलान किया था कि जो जालूत को मारेगा, जो कुफर के सरगने को मारेगा, मैं अपनी बेटी उसको निकाह में दूंगा। मालूम हुआ कि इस तरह के मुकाबले करवाने चाहिए। कौन है भाई? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम किसको याद है? चलो जिसने नाम याद की हम उसको इनाम देंगे। कौन है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत बयान करेगा खुलासे के तौर पर, हम उसको इनाम देंगे। अच्छा बताओ हज़रत उमर का नाम क्या था? हज़रत उमर के वालिद का नाम क्या था? अबू बकर रज़ी अल्लाह का अपना असली नाम क्या था? ये सवाल जवाब उनको दे दें, फिर उनसे क्या है बाकायदा उनका क्या है एक इनामी सिलसिला रखें। इसमें क्या है कौमें बनती हैं। तो बादशाह ने पहले ऐलान किया था कि कौन है कि जो इस जालूत को बादशाह को मारेगा, मैं अपनी बेटी उसके निकाह के अंदर दूंगा। और बाद में आता है कि बादशाहत भी उसको मैं दूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तो इस लालच में नहीं मारे कि भाई कुफर का सरगना है मारूंगा उसको मैं, और उन्होंने मारा। अल्लाह का करम हुआ कि बादशाहत क्या है, वो बादशाह की बेटी से इनका निकाह हो गया। ये जो कहा ना कम मिन फियातिन कलीला, बहुत थोड़े ज्यादा पर गलबा हासिल करेंगे, अल्लाह ने सहाबा की जिंदगी में भी दिखाया।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप अलैहिस्सलाम 313 बदर में वहाँ काफिर हजार, अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। ज़ुबैर रज़ी अल्लाह एक लश्कर में एक मैदान जिहाद में जा रहे हैं, सामने तकरीबन 2.25 लाख का मजमा है और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मजमे में घुस गए और उसको मजमे को चीरते हुए मारते हुए जा रहे हैं। एक जगह मुसलमानों ने किले को वो मुहासरा किया। वो किसका किला था? मुसैलमा कज़्ज़ाब का। मुसैलमा कज़्ज़ाब का किला था। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब वो है जिसने अपने आप को कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। मुसलमान इसके खिलाफ जिहाद के लिए निकले थे। अब ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले वो एक बाग में छुप गए जिसका नाम था हदीक़तुर रहमान। 40,000 बंदे थे उस बाग के अंदर छुप गए और मुसलमान खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह उनकी सरगर्दगी में वो बाहर थे। हज़रत अबू दुजाना ने कहा ये तो किला बंद हो गया, किले के अंदर अपने को बंद कर दिया है, ऐसे करें आप लोग मुझे टोकरे में डालकर किले के अंदर ऊपर से क्या फेंक दें, मैं किले के अंदर जाऊंगा तो मैं कुछ न कुछ तदबीर इख्तियार कर लूंगा। बस आपका काम ये कि आप मुझे टोकरे में डालकर इस किले के ऊपर से फेंक दें, बाकी काम अल्लाह जाने में जाऊँ। कम मिन फिअतिन कलीला, थोड़े लोग गालिब हो गए ज्यादा पर। यूं उनके साथियों ने उनको फेंका और फिर वहां लड़ते रहे। तो वो अंदर के लोग ये समझे मुसलमान अंदर आ चुके हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने किले का दरवाजा खोल दिया और मुसलमान तो बाहर थे, अंदर तो एक ही शेर इस्लाम अबू दुजाना था। ये डर के मारे कि अंदर भी मुसलमान आ चुके हैं, भागो बाहर की तरफ। जब इन्होंने कुंडी खोली, ताला खोला, बाहर गए तो बाहर वाले मुसलमान अंदर आ गए और यूं ये हदीक़तुर रहमान हदीक़तुल मौत में तब्दील हो गया। यानी रहमान का बागीचा नहीं, मौत का बागीचा बन गया। कम मिन फिअतिन कलीला, थोड़े ज्यादा पर गालिब आ गए। हज़रत खालिद इब्न वलीद हैं, सामने 60,000 का लश्कर, उनसे लड़ना है। खालिद इब्न वलीद 60 बंदों को लेकर गए। वो कहा वैसे तो मैं अकेला काफ़ी, लेकिन जब कह दिया गया कि 60 तो 60 बंदे 60,000 का मुकाबला करेंगे, जिसमें से 10 मुसलमान शहीद हो गए, बाकियों को अल्लाह ने फतह से हमकनार फरमाया। यूं 60 का मुकाबला 60,000 नहीं कर सके। कम मिन फिअतिन कलीला, थोड़े लोग बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़े लोग अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा लोगों पर गालिब आ गए। ये कुरान ने बाकायदा जो बात फरमाई, तारीख ने इस बात की गवाही और शहादत दी है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदी, जब ये जालूत के सामने आ गए ना मुकाबले के लिए, अब इन्होंने दुआ की मुसलमानों ने। क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, ए अल्लाह हमारे ऊपर सब्र को उंडेल दे, ऊपर से सब्र को उंडेल दे। जैसे पानी ऊपर से बर्तन को भरा जाता है, पानी के जरिए से ऊपर से पानी डाला जाता है, खाली बर्तन होता है, अंदर पानी उस बर्तन में डाला जाता है। तो इन्होंने दुआ की, ए अल्लाह सब्र को हमारे ऊपर उंडेल दीजिए। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा वसब्बित अक़दामना। दूसरी दुआ क्या की, हमारे पाँव साबित कदम रखें, हम भागे ना। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और काफिरों के खिलाफ हमारी मदद फरमा दे। यही अहले हक और अहले बातिल का फ़र्क है। अहले हक मैदान जिहाद में भी दुआ अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह आजी कर दें, अल्लाह हमारी मदद फरमा। तो कुफ्र क्या करता है, जंग का आगाज नाच से करता है, कूदने से करता है, डांस से करता है, म्यूजिक से करता है, शराब से करता है, बदकारी और जिनाकारी से करता है। जैसे गुज़िश्ता जुमे के अंदर ये बात आपके सामने आई थी, मुसलमान जिहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाह के लिए करता है, फी सबीलिल्लाह लिरिज़ाइल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए करता है। काफिर दुनिया की मता और दुनिया की लालच और हिस्स के लिए करता है। इसलिए उनको बाकायदा, जैसे कि अर्ज किया था पहले मैंने जुम्मे में, कि बाकायदा अमेरिकन फौजों के लिए औरतें लाई जाती थी। अमेरिकन फौजियों ने जब जापान पर हमला किया, वहाँ की औरतों के साथ अपनी हवस और अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया। 1.25 लाख जापानी औरतों के पेट से जापानी बच्चे हराम की सूरत में पैदा हुए। यही तो अहले बातिल और अहले हक का फर्क है। अहले हक गुनाह नहीं करते हैं, मैदान जंग के अंदर भी किसको पुकारते हैं, अल्लाह को पुकारते। रब्बना, ए हमारे रब, ए हमारे पालनहार, ए हमारी तरबियत करने वाले, ए अल्लाह हमारी तरबियत करने वाले। हम थोड़े थे, छोटे थे, आपने आहिस्ता आहिस्ता हमें कमाल तक पहुंचाया, ये है रब।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआएं मैदान जिहाद में मांगते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ग़ज़वा बदर था, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, ए जिंदा ज़ात, जिंदा व जावेद ज़ात, एक कंट्रोल और गिरफ्त करने वाली ज़ात, मदद फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा, अल्लाह अगर आज ये मेरे सहाबा की जमात आपने हलाक कर दी, लन तुअबद फिल अर्ज़ि अबदा, कभी पूरी ज़िंदगी के अंदर ता क़यामत तेरी कोई बंदगी करने वाला नहीं होगा। तेरी तौहीद के आलम बरदार ये मेरे मुबारक सहाबा हैं, अल्लाह मैं इनकी सिफारिश तेरे सामने कर रहा हूँ। मेरे अबू बकर की हिफाजत फरमा, मेरे उमर की हिफाजत फरमा, मेरे सहाबा की हिफाजत फरमा। नबी अलैहि सलाम ये दुआ कर रहे हैं। हज़रत अली फरमाते मैं गया मैदान जंग में, लड़कर दोबारा आया, अल्लाह के नबी अल्लाह के सामने सजदे के अंदर यही दुआएं कर रहे हैं। और एक जगह आता है कुरान करीम के अंदर, अल्लाह कमी बेशी मेरी माफ़ फरमाए, वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीर, बहुत से नबी ऐसे जिनके साथ बाकायदा इबादत गुजार लोग, उन्होंने उनके शाना बशाना क़िताल किया। फमा वहनु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमा इस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, उनको अल्लाह के रास्ते में तकलीफ आई, उस तकलीफ से वो सुस्त नहीं पड़े, कमजोर नहीं पड़े, बल्कि साबित कदम रहे। अल्लाह तो सब्र करने वालों को पसंद फरमाते हैं। वमा कान क़ौलहुम, उनकी बात मैदान जंग के अंदर भी ये थी, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, ए अल्लाह हम पर सब्र को ढेल दे, अल्लाह हमारे गुनाहों को खताओं को माफ फरमा दे। तो ये उन्होंने वहां वो लोग भी मुजाहिदीन मैदान जंग में दुआएं मांगते थे। और नबी अलैहि सलातु वस्सलाम भी सारे नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुआ मांग रहे। एक अजीब दुआ बताऊं, आप अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर दुआ मांगी, मैदान जंग में दुआ मांग रहे, अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब मुजरियस सहाब अहज़िमिल अहज़ाब, ए अल्लाह, ए किताबुल्लाह को उतारने वाले अल्लाह, बादलों को चलाने वाले अल्लाह, इन जत्थों को शिकस्त दे दे, नाकाम कर दे। अल्लाह के नबी ने दुआ में पहला लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल किया? ए किताब को उतारने वाले। अब दिमाग में ये बात आती है, क्या मैदान जंग है उसका कनेक्शन किताबुल्लाह से क्या है? भाई ये दुआ करते हैं अल्लाह हमें साबित कदम रखे, हमें सब्र करने वाला बना, लेकिन दुआ का पहला लफ्ज़ नबी ने जो अल्लाह की बारगाह में पेश किया, ए अल्लाह किताब को उतारने वाले अल्लाह, इसका कनेक्शन क्या है? और नबी की कोई बात बेरब्त नहीं होती है, बेफायदा नहीं होती है, बल्कि उसमें बड़ी गहराई और गहराई होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मैदान जंग में ये दुआ मांगी और पहला लफ्ज़ जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमला इस्तेमाल किया, ए किताबुल्लाह को उतारने वाले, क्या मतलब? कुर्बान जाए उलमा पर, कुर्बान जाए मुहद्दिसीन पर, उन्होंने हमें सही दीन का नक्शा पेश किया। बहुत माजरत से जितना आज हम अपनी ख्वाहिश की पैरवी पर चलते हुए दीन का नक्शा बिगाड़ रहे हैं, हम गुज़िश्ता लोगों की रूहों का मजाक उड़ा रहे हैं। शादी ब्याह का मौका आता है, मौलवी साहब बात आपकी ठीक है, लेकिन भाई क्या करें, आखिरी बेटा भी तो है। मौलवी साहब पहला बेटा है, क्या करें, दंग डुंग तो होगा, नाच गाना तो होगा, मिरासी तो आएंगे, नाच कूद तो करेंगे और हुल्लड़बाजियाँ तो होंगी। ठीक है भाई, फिर बाद में रोना, बाद में पछताना, और बाद में आता मौलवी साहब तावीज़ चाहिए, तो मैं ये 12 नंबर का जूता दिखाऊं, तावीज़ के बच्चे, ये देखा, ये 500 वाला बर्गर, तुम्हें ये मारना चाहिए, तावीज़ के चाचे। उस वक़्त मौलवी साहब मर गया था, उस वक़्त तो देखकर यूं भागते थे जैसे पता नहीं ये मौलवी साहब ना अक्सा मस्जिद का इज़राइल अलैहिस्सलाम हो।